ये 2 पीस तानिया कलेक्शन के कॉर्ड सूट्स हैं, ट्राउज़र एंड शर्ट्स हैं। ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे, कलर कॉम्बिनेशन एंड इनके पे जो वर्क हुआ था वो बहुत ही प्यारा था, नाजुक सा। ये वाला ड्रेस $90 का है, मींस अगर पाकिस्तानी देखा जाए तो 18,000। हाँ, तो ये बहुत ही अच्छे ड्रेसेस लग रहे थे, डिज़ाइनर कलेक्शन। बहुत ही अच्छी ये मैंने आप लोग के लिए वीडियो बना ली है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आई हूँ कनाडा के ईद मेले में एंड ये कैपिटोल में कन्वेंशन सेंटर मिसिसागा GTA में है। यहाँ पे फुल पाकिस्तानी माहौल मुझे नज़र आया, इंडियन पाकिस्तानी। बहुत सारे लोगों ने स्टॉल्स लगाए हुए थे एंड इस ईद मेले की तैयारी जो होती है वो पूरे साल होती है, समझें आप। और लोग ये सारे स्टॉल्स लगाते हैं। तो यहाँ पे चूड़ियाँ, मेहंदी, ड्रेसेस, ज्वेलरी, चप्पलें, हर चीज़ थी। जैसे एक पाकिस्तान में ईद के बाज़ार होते हैं, यहाँ पे आके बिल्कुल सेम वही फीलिंग्स आ रही थी मुझे। बहुत रश भी था, लिटरली इतना ज़्यादा रश था कि पहले तो मैं ट्राम लेके अंदर आ गई थी दोनों बच्चों के साथ। फिर ट्राम चलाने की जगह नहीं थी क्योंकि हमारी ट्राम है भी काफ़ी बड़ी, डबल वाली। तो फिर मैंने हस्बैंड से बोला कि आप जो एक और हॉल था उसमें सारे फूड आइटम्स के स्टॉल लगे हुए थे। मैंने कहा आप वहाँ बैठे और फिर आप मेरे साथ नहीं चले, मैं खुद ही देख कर आती हूँ क्योंकि जगह नहीं थी, लोग डिस्टर्ब हो रहे थे। तो यहाँ पे देखें, ये ब्लॉक प्रिंटिंग के मैक्सीज़ हैं कॉटन की, बहुत ही अच्छी लग रही हैं, सिंपल सी नॉर्मल वेयर करने के लिए। और ये इंडियन मैक्सीज़ इंडियन कपड़े हैं, तो पाकिस्तानी एंड इंडियन मिक्स ब्रांड थे। बहुत ही अच्छा ये ईद स्टॉल लगा हुआ था, ईद मेला लगा हुआ था। काफ़ी सारे यहाँ पे ब्रांड्स भी थे और लोकल ब्रांड्स भी थे एंड डिज़ाइनर्स वेयर भी थे, ज्वेलरी वगैरह, हर चीज़ बहुत ही प्यारी थी। तो अगर आपको भी अपनी ईद के लिए शॉपिंग करनी है तो आप बहुत सारे सिर्फ ये मिसिसागा में नहीं, अगर आप सर्च करें गूगल मैप्स पे कि कहाँ कहाँ ईद बाज़ार लगे हैं, तो वो आपको तकरीबन जो है ना वो 10-12 दिखा देंगे, ओनली ओंटारियो में ही। तो आप कहीं भी जा सकते हैं। ये वाला आप ड्रेस देखें, ये गरारा है, शर्ट कितनी प्यारी है एंड इसका दुपट्टा बहुत सबसे ज़्यादा प्यारा है। तो कनाडा में ना लोग ईद पे इसी तरह के हैवी ड्रेसेस पहनते हैं। तो मैंने ये वाली बात नोट करी है क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में ना ऐसे नहीं पहनते हैं, पाकिस्तान में नॉर्मल कॉटन वियर ही पहनते हैं। बट यहाँ पे लोग बहुत हैवी ड्रेसेस पहनते हैं ईद वाले दिन। लास्ट ईयर मैंने देखा था जब मैं आई थी, तो काफ़ी ज़्यादा लोग तैयार हुए हुए थे। और यहाँ पे ये बिन सईद के कलेक्शन है, तो बिन सईद की कलेक्शन हम लोगों ने काफ़ी पहनी हुई है क्योंकि हम लोग, हमारे घर के पास था, मेरे घर के पास आयशा फैब्रिक्स एक शॉप है, वहाँ पे सारी बिन सईद की कलेक्शन होती है, तो वहाँ से हम लोग अक्सर बाय करते थे। वो देखिए यहाँ भी बिन सईद की कलेक्शन आई हुई है। तो ये लोगों ने ही लगाए हुए हैं स्टॉल। जैसे कि मैं अगर पाकिस्तान विज़िट करूँ और अपने सूटकेस में 2 सूटकेस में 50-50 सूट डाल के ले आऊँ और फिर इस तरह यहाँ पे आके ऑनलाइन भी सेल करते हैं लोग, और फिर इस तरह ईद मेले वगैरह में भी अपने स्टॉल लगा लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा इनकम हो जाती है क्योंकि ऑब्वियसली जो प्राइस होते हैं वो उससे ऊपर रख के ही बेचते हैं। अगर एक सूट पाकिस्तान में 10,000 का है तो यहाँ पे फिर वो आपको 14,000-15,000 का ही देंगे। हाँ, अब जैसे ब्रांड का आउटलेट है तो वो इतना ज़्यादा नहीं रखता, वो 2,000 ऊपर रखेगा। बट ये तो लोगों ने अपनी मर्ज़ी से, जिसकी जो मर्ज़ी थी उन्होंने अपने प्राइस मर्ज़ी से लगाए हुए थे। बट लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहे थे, बाय कर रहे थे चीज़ों को। अब जैसे ये ड्रेस है, तो ये येलो वाला ये इंडियन है, ये सब इंडियन ड्रेसेस हैं। तो यहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी मिक्स लोग थे जो काम कर रहे थे। और ये वाले हॉल में सारा जो है वो खाने पीने के फूड आइटम्स थे। ये सारी चाय है, टी है, ये मैंगो टी, एप्पल टी, क्रैनबेरी टी,
और देखने में बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही थी। अंकल ने मुझे बोला कि आपको ट्राई करवाऊँ सैंपल, तो मैंने कहा How to नहीं, make मैं this मेरा with फास्टिंग है, milk or आई एम without फास्टिंग। milk? Okay, just stop तो it. Like a green tea. फिर हम लोग No, खैर I have यहाँ पे rosa जितने भी फूड fasting. आइटम्स थे ना, सारे ही बहुत यम्मी थे। बट हम Okay. लोग क्योंकि रोज़े से पहले आए हुए थे तो बस Are you हम there देखते ही after रह rosa? गए। Okay, I will try एंड definitely. फिर मैंने हस्बैंड को बोला रोज़ा भी Thank यहीं you. खोल लेते हैं। बट उन्होंने कहा कि नहीं, जब यहाँ पे इफ्तारी का टाइम होगा फिर तो उस वाले हॉल से सारे लोग इधर ही आएंगे तो जगह नहीं होगी, इसलिए हम लोग रोज़े से पहले ही चले गए। तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग कुछ भी ट्राई यहाँ से नहीं कर पाए। यहाँ पे देखिए मेहंदी वगैरह के स्टॉल लगे हैं, लोग मेहंदी भी लगा रहे हैं। ये सब है, पान है, इसमें फालूदा है, केक्स हैं। तो यहाँ पे लोग अपने स्टॉल लगाते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा इनकम भी हो जाती है। और दूसरी बात, अगर कोई ब्रांड है, कोई कहीं से छोटा मोटा काम कर रहा है, तो वो यहाँ आने के बाद उनके रिकग्निशन भी हो जाती है, लोग उनको पहचानने लगते हैं, तो उनका और बिज़नेस आगे के लिए बहुत फ़ायदा होता है। तो इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ होते रहते हैं यहाँ पे कनाडा में। देसी कम्युनिटी जो है हमारी, वो मिलके इस तरह के काम करती है। तो यहाँ पे जो है वो लोगों ने छोटे छोटे फूड स्टॉल्स लगाए हुए हैं। यहाँ पे देखें गुलाब जामुन कितने मज़े की हैं। अगर आप रोज़े में इस तरह के गुलाब जामुन देखें तो आप सोच ही सकते हैं कि क्या हो रहा होता है। Video. Thank you. तो बस ये सारी चीज़ें there बस after Rosa? हमने देखी। यहाँ पे Are you शवरमा there, है। Rosa? Okay. और ये आंटी चना चाट बेच रही हैं, गोलगप्पे भी हैं एंड फ्रेंच फ्राइज़ भी हैं। तो हमने इसको बच्चों को निकलना है फ्रेंच बैंक फ्राइज़ दिलाए थे। तो हस्बैंड यहाँ पे बैठे थे बच्चों के साथ, तो फिर मैं जल्दी जल्दी देख कर आ गई थी कि वहाँ पे क्या है कपड़ों वाले जगह पे। Is it? I want to watch it. I'm going to watch after 8. After Ramzan. Do you have silk scarf? Plain silk. No, it's not silk. Georgette. No. I have the silk one, pure wool, pure cotton, cashmere. Okay. How much are these ones for? 85. These are not the cotton. And for this one? 95. Pure silk. This one? She's 34. तो ये सारे जो है ना वो इंडियन डिज़ाइनर के ड्रेसेस हैं। और मुझे ये वाला बहुत ही अच्छा लग रहा था कि ये प्रिंटेड कपड़े के ऊपर जो है वो सारा वर्क हुआ था। बहुत डिफरेंट स्टाइल लग रहा था, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। एंड अक्सर यहाँ पे इंडियन लोग इस तरह के अपने ड्रेसेस मंगवाते हैं इंडिया से, तो वो ऐसे ही कपड़े देसी इवेंट्स में ऐसे ही कपड़े पहने हुए होते हैं। एंड यहाँ पे देखें ये पाकिस्तानी ब्रांड है आगा नूर। तो आगा नूर के कपड़े भी थे यहाँ पे, बट यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव थे। ऑब्वियसली अब लोगों ने स्टॉल लगाया तो वो अपनी मर्ज़ी से ही लगते हैं उनका, वो लेकर आते हैं या मंगवाते हैं, तो ऑब्वियसली उनको भी चार्जेस लगते हैं। तो वो 4,000 5,000
ऊपर ही प्राइस होते हैं। अगर पाकिस्तान में यागन और का सूट 15,000 का है तो यहाँ पे ये 20,000 का होगा। $100 मतलब 20,000 पाकिस्तानी रुपीस। तो इससे बेहतर आउटलेट है, आउटलेट पे फिर भी प्राइस कम। जैसे बुनंजा सतरंगी का आउटलेट मैंने आपको दिखाया था, तो उस पर 2000 ही ऊपर था, ज़्यादा ऊपर नहीं था। अगर पाकिस्तान में 20,000 का सूट है तो यहाँ पे 22,000 का है आउटलेट पे। बट ईद मेले में ज़्यादा एक्सपेंसिव थे कपड़े। क्योंकि लोग बेच रहे थे, कोई आउटलेट नहीं था, तो लोग अपनी मर्ज़ी से ही बेच रहे थे। तो ये ब्रांड देखें, हैदराबाद इंडिया का है एंड आई थिंक ये पाकिस्तानी ही है। एंड ये मैक्सी बहुत ही प्यारी है, एथनिक की है। इसका कलर बहुत प्यारा लग रहा था मुझे और बहुत अच्छा था ईद वियर के लिए। एंड लोग लेते हैं क्योंकि अब जो लोग काफ़ी पहले से कनाडा में आए हैं, शिफ्ट हो गए हैं 10 साल पहले, 11 साल पहले, तो ऑब्वियसली वो लोग फिर अपने बैक होम से कपड़े नहीं मंगवाते। फिर वो प्रेफर करते हैं कि बस सही है, यहाँ से अपनी मर्ज़ी से ही ले लें। तो मैंने देखा कि काफ़ी लोग शॉपिंग कर रहे थे। तो ये भी इंडियन ड्रेस है। तो इंडियन कपड़े बहुत ही अच्छे होते हैं, कलर और काम बहुत नाजुक नाजुक सा होता है। ये वाइट भी मुझे अच्छा लग रहा था बहुत। बस तो यही था कनाडा का ईद मेला या ईद बाज़ार। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। ये आपने क्या गिराया हुआ है? कौन? थैंक यू बिल्लिया डॉला, बैठी रहे प्लीज। ये मिर्च आ गए। स्क्वायर 1